करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपनी सौतेली मां प्रिया पर लगाया फ्रॉड करने का आरोप। संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में मांगा अपना हिस्सा। कुत्तों के लिए बीवी को दिया तलाक, 3 साल में टूटी इस एक्टर की शादी। सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गैलवान की शूटिंग। भाईजान ने फिल्म के सेट से शेयर किया पहला लुक। आर्यन खान ने वो कर डाला जो कोई नहीं कर पाया, एक सीरीज में तीनों खान्स को किया कास्ट। एक्स बॉयफ्रेंड पर सबा आजाद ने कह डाली ऐसी बात जिसे सुनकर ऋतिक रोशन को लग सकता है झटका। खबरों में आगे बताएंगे आपको नोरा फतेही का कटा रागनी MMS 3 से पत्ता। सनी देओल के साथ कोल माफिया पर फिल्म बनाने जा रहे हैं अनिल शर्मा। और फिल्म द बंगाल फाइल्स को पश्चिम बंगाल में रिलीज के लिए PM मोदी को लिखी गई चिट्ठी, मामले में की दखल देने की मांग। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए इन्हीं खबरों को अब आपके सामने विस्तार से रखते हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे करिश्मा कपूर की। तो आपसे पहला सवाल भी करिश्मा कपूर को लेकर ही है। करिश्मा कपूर ने किस साल बॉलीवुड में अपनी वापसी की थी, 2012 में या 2008 में? आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, सही जवाब लिखते समय आप अपना ईमेल आईडी लिखना मत भूलिएगा। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का हाल ही में निधन हो गया था। निधन के बाद जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में आई वो थी उनकी 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जिसके बंटवारे को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने जो वसीयत सबके सामने रखी, उस पर अब ऐतराज़ हो रहा है। अब खबर सामने आई है कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर के दोनों बच्चों ने इस संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान कपूर ने हाई कोर्ट में दावा किया है करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों समायरा और कियान कपूर ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने उनकी वसीयत में जालसाजी की है। दोनों बच्चों ने कोर्ट में इसकी शिकायत करते हुए कहा है कि प्रिया कपूर ने उनके पिता की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की है। साथ ही ये दावा भी किया है कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत को 7 दिनों तक छिपा कर रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि असली वसीयत की कॉपी हमें दी जाए। समायरा और कियान ने कोर्ट में अपनी संपत्ति में से 20% की मांग करते हुए मामला दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों बच्चों ने मामले के सुलझने तक सारी प्रॉपर्टी सीज करने की भी मांग की है। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। तो आपसे सवाल भी ऋतिक से जुड़ा हुआ ही कर रहे हैं। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कौन सी थी? पहला ऑप्शन है कोई मिल गया और दूसरा ऑप्शन है कहो ना प्यार है। आपका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। जवाब लिखते समय आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करना मत भूलिएगा ताकि हम लकी विनर्स की सूचना उन तक पहुंचा सकें। ऋतिक रोशन पिछले काफी वक्त से एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। दोनों अक्सर अपनी तस्वीरें और अपने बेशुमार प्यार को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन हाल ही में सबा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात की और कुछ ऐसा कह डाला कि उसे सुनकर ऋतिक को भी जोरदार झटका लग सकता है। सबा आजाद ने द हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में अपने एक्स बॉयफ्रेंड संग ब्रेकअप को लेकर कई खुलासे किए। सबा आजाद के एक्स का नाम इमाद शाह है। सबा ने बताया कि अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर रहा है तो आप उसे प्यार करना कैसे छोड़ सकते हैं। हम दोनों आज एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सबा आज़ाद ने आगे कहा कि ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि मैं इमाद को अपनी लाइफ से दूर जाने दूंगी। बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पति पत्नी का तलाक आपसी मतभेद की वजह से नहीं बल्कि कुत्तों की वजह से भी हो सकता है। यहाँ हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो हैं अरुणोदय सिंह। अरुणोदय को आपने जिस्म 2, ब्लैकमेल और अपहरण जैसी फिल्मों में देखा होगा। अरुणोदय मध्य प्रदेश के पूर्व CM अर्जुन सिंह के पोते हैं। अरुणोदय प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है उनकी शादी, जिसके 3 साल बाद अरुणोदय को तलाक लेना पड़ा। इस शादी के टूटने के पीछे की वजह भी अजीबोगरीब है। अरुणोदय ने एक विदेशी हसीना के संग शादी की थी। इनका तलाक अफेयर और लड़ाई की वजह से नहीं हुआ बल्कि कुत्तों की वजह से हुआ। आपको बता दें कि गोवा की एक ट्रिप के दौरान अरुणोदय की मुलाकात कनाडा की रहने वाली ली एल्टन से हुई थी। दोनों ने करीब एक दूसरे को 3 साल तक डेट किया और 2016 में शादी कर ली। हालांकि धूमधाम से हुई ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गैलवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान की इस फिल्म से जुड़ी एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। कभी फिल्म के सेट से कोई तस्वीर वायरल होती है तो कभी
फिल्म में किसी नए स्टार की एंट्री की चर्चा होने लगती है। अब इस सब के बीच सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से फिल्म बैटल ऑफ गैलवान को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। सलमान खान ने फिल्म बैटल ऑफ गैलवान की शूटिंग शुरू कर दी है। सलमान खान फिल्म के शूटिंग सेट से अपनी पहली तस्वीर भी शेयर कर चुके हैं। सलमान खान इस वायरल हो रही तस्वीर में एक सैनिक के लुक में दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है #बैटल ऑफ गलवान। धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में दिखाई दे रही हैं। उन्हें इस शो के अलावा भी कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि इसकी वजह युजवेंद्र चहल से उनका तलाक है। वो इसके लिए खूब सुर्खियों में रही हैं। धनश्री वर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि वो युजवेंद्र चहल से तलाक से मिली पॉपुलैरिटी को अब भुना रही हैं। इस पर अब धनश्री का रिएक्शन सामने आ गया है। धनश्री ने बताया है कि उन्हें तलाक की वजह से ढेर सारी फिल्मों के ऑफर नहीं आ रहे हैं, बल्कि क्योंकि उनमें टैलेंट है इसलिए उन्हें काम मिल रहा है। धनश्री वर्मा ने कहा कि मुझे इस पर यकीन ही नहीं होता कि मैं यहाँ अकेले खड़ी हूँ, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे काम मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा था मुझे इंडस्ट्री से प्यार है क्योंकि लोग अब भी मुझे काम दे रहे हैं, मुझे ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज से आर्यन बतौर डायरेक्टर इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। अपनी पहली ही सीरीज से शाहरुख के बेटे ने वो कर दिखाया है जो फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक कोई फिल्म मेकर या डायरेक्टर नहीं कर पाया। हालांकि इस काम को करने में उनकी काबिलियत से ज़्यादा उनका शाहरुख का बेटा होना मायने रखता है। आर्यन की बैट्स ऑफ बॉलीवुड का टीजर और ट्रेलर दोनों आ चुके हैं। टीजर में सलमान खान की झलक देखने को मिली थी, वहीं ट्रेलर में खुद शाहरुख खान का स्वैग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आमिर खान भी बैट्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर में नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब तीनों खान किसी एक ही सीरीज में एक साथ नजर आ रहे हैं। एकता कपूर की रागनी MMS के 2 पार्ट शानदार रहे थे। अब मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट का ऐलान किया है। बालाजी टेलीफिल्म्स रागनी MMS का पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने नोरा फतेही को कास्ट किया था, लेकिन अब खबर सामने आई है कि फिल्म से नोरा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। नोरा फतेही की जगह फिल्म में तमन्ना भाटिया को कास्ट किए जाने की बातें हो रही हैं। इंटरनल सोर्सेज की माने तो तमन्ना को अब इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है और वो फिल्म के लिए काम करना शुरू भी कर चुकी हैं। साल 2023 में गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। सनी देओल और निर्देशक अनिल शर्मा की इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करके एक इतिहास रच दिया था। ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई थी। तभी से फैंस दोनों के अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब फैंस को खुश कर देने वाली खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि अनिल शर्मा और सनी देओल अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल शर्मा और सनी देओल ने एक और नई फिल्म को लेकर चर्चा की है। इस फिल्म का नाम है कोल किंग, जो कोल माफिया के जीवन पर बनाई जाएगी। ये एक मेगा एक्शन ड्रामा होने वाला है। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक इवेंट के दौरान कंगना से सवाल किया गया था, आप डायरेक्शन में उतर गई हैं, कभी तीनों खान्स यानी सलमान, आमिर, शाहरुख खान को डायरेक्ट करने का मौका मिला तो करेंगी? इस पर कंगना ने हाँ में जवाब देते हुए कहा था, मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उन्हें डायरेक्ट करना चाहूँगी। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की तारीफ करते हुए कंगना ने आगे अपने फेवरेट खान का भी खुलासा किया। हालांकि उन्होंने इनमें से तीनों का ही नाम नहीं लिया, बल्कि उनके पसंदीदा खान उन्होंने कहा कि वो इरफान खान हैं। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स खबरों में बनी हुई है। ये फिल्म हाल ही में 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आते ही ये विवादों में घिर गई है। खासकर पश्चिम बंगाल में फिल्म को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। यहाँ के थिएटर मालिकों ने आपसी सहमति से फिल्म को न दिखाने का फैसला किया है, यानी फिल्म को आधिकारिक तौर पर तो बैन नहीं किया गया है, लेकिन इसे लेकर एक बैन जैसी स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। इस चिट्ठी में पीएम से अपील करते हुए लिखा गया है कि फिल्म पर भारी खर्च हुआ है और इसकी रिकवरी सिर्फ पब्लिक एग्जीबिशन से ही संभव है। ऐसे में इसे रोके जाने से प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी आर्थिक नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बड़ी खबरें जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।